सानिया हफीज सेंटर रेस्क्यू की जानिब से कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी पर 24 घंटे बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जले हुए हिस्सों से अभी भी धुआं उठ रहा है। कुछ देर में क्लियरेंस दी जाएगी, जबकि आग ने 400 से ज़ायद दुकानों को जला दिया। ताजिरों का अरबों रुपए का माल खाक बन गया। जिंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाया होने से ताजिर आप की था। क़यामत के आग की शिद्दत कम करने के लिए मुतासरा ताजरों की आज़ान है, खुदाया हमारे हाथ पर रहम फरमा। अल्लाह की बारगाह में ताजरों की गिड़गिड़ा कर दुआएं। ताजिर अपनी मददात के तहत जान को खतरे में डालकर अपनी दुकानों से जो बचा सके बचाते रहे। कीमती सामान कर्टन गठरियों में बांधकर बाहर निकालते रहे। सानिया हफीज सेंटर मुतादिद ताजिरों की इमदादी टीम से आग बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल न करने की इस्तदा। बोले आग से नहीं पानी से डर लग रहा है, क्योंकि तहखानों में मौजूद भारी इलेक्ट्रॉनिक का सामान पानी से खराब हो जाएगा। क्योंकि पानी ऊपर से जिस प्रेशर से आ रहा है, नीचे जो है ना चलने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल दुकानों के शटर बंद है और पानी नीचे से अंदर जा रहा है। कितने सानिया हफीज सेंटर वज़ीर आला पंजाब लम्हा बलम्हा वाक़े की मॉनिटरिंग करते रहे। उस्मान बुस्तार बोले ताजिरों के नुकसान पर दिली दुख हुआ। नुकसानात का जायजा लेकर अजाले के लिए इकदाम करेंगे। आतिशज़दगी के वाक़े की वजूहात का तयन करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। हफीज सेंटर में अचानक लगी आग ने लाहौर इंतजामिया की नींदें उड़ा दी। तमाम सरकारी मशीनरी अमले समेत हफीज सेंटर में दिखाई दिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, कमिश्नर जुल्फ़िकार घुमन, डेप्यूटी कमिश्नर CCPO DIG ऑपरेशन इशफाक और डॉक्टर रिजवान नसीर भी हफीज सेंटर पहुंच गए। डेप्यूटी कमिश्नर हफीज सेंटर की दूसरी मंजिल तक अंदर भी गए। ये पुराने प्लाजे बने हुए हैं, इनमें ऐसे मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए गए जो ज़रूरी थे। कि अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो डक्ट है इस एयर कंडीशन की उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, उसकी वजह से आग फैली है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हफीज सेंटर पहुंच गई। हफीज सेंटर के ताजिर सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद पर बरस पड़े। ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हम बर्बाद हो गए, ताजिरों के वज़ीर सेहत से शिकवे। हफीज सेंटर में लगी खौफनाक आतिशज़दगी को बुझाने के लिए इमदादी टीम्स की सरगर्मियां तेज। बासा के 25 से ज़ायद वाटर टैंकर्स और जेटिंग मशीन्स के साथ ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी कामों में रेस्क्यू 1122 पुलिस, पाक नेवी की टीम्स और रेंजर्स एहलकार भी आग बुझाने में मसरूफ। PDMA का वाटर बावर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खालिद महमूद और DG डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा खुर्रम शहजाद का दौरा, इमदादी कार्रवाई का मुआयना किया। सानिया हफीज सेंटर कमिश्नर लाहौर ने 14 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक की सरबराही में कायम कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, SP मॉडल टाउन, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सेंट्रल जोन, DO एमरजेंसी लाहौर, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, डायरेक्टर ऑपरेशंस PDMA, लेस्को और नेस्पाक का नुमाइंदा, जबकि हफीज सेंटर ट्रेड यूनियन के सदर और साबिक सदर लाहौर चैम्बर कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी 24 घंटे में इब्तदाई रिपोर्ट जारी करेगी। हफीज सेंटर के मुतासरा ताजिर रेस्क्यू ऑपरेशन से गैर मुतमईन, बोले बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन न होने से सैकड़ों दुकानें जल चुकी हैं। मुतासरा ताजिरों ने शिकवा करते हुए कहा नुकसान होने के बाद हुकूमती मशीनरी पहुंची। अगर पंजाब हुकूमत सिंसियर हो तो इनके साथ वो सलूक करना चाहिए जो एक माँ अपने बेटे से करती है। हम सारी ताजर बरादरी हम इन ताजरों के साथ हैं और इंशाल्लाह हम अपना शेयर इन ताजरों के साथ देंगे और इंशाल्लाह रात दिन इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ताजर एक ऐसा माशे की रीढ़ की हड्डी है, अगर सी ताजर ने तामन ना किया तो बेरोजगार हो जाएंगे।
सैकड़ों दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाए। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सूबाई वज़रा ने ताउन का यकीन दिलाया है। ताजरों का अरबों का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं। उस्मान बुज़दार ने वाक़े की खुद मॉनिटरिंग की। मुतासरा ताजिर उस वक्त बहुत दुखी हैं। उधर साबिक सेक्रेटरी हफीज सेंटर शेख फयाज बोले, आज करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हफीज सेंटर के ओहदेदार सिर्फ बातें कर रहेंगे। हफीज सेंटर में आग कैसे फैली, तर्जुमान रेस्क्यू ने वजह बता दी। बोले, हफीज सेंटर में आग मटेरियल की वजह से फैली। सेंटर में आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था। उधर हफीज सेंटर से मलिक का फेस में लगा नाकारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम मुसीबत में काम ना आ सका। परेशान हाल ताजिर इंतजामिया पर फट पड़े। ताजिरों का कहना है कि हफीज सेंटर और इतराफ में आग बुझाने वाला सिस्टम मौजूद है, मगर उसने काम नहीं किया। फायर हाइड्रेंट सिस्टम अरसा दराज से खराब पड़ा है। हफीज सेंटर में लगी आग के शोलों ने भी जराइम पेश अफराद का दिल नरम न किया। चोरों ने मोबाइल शॉप्स पर हाथ साफ करना शुरू कर दिए। हफीज सेंटर में दुकानों से सामान चुराने वाले 2 मुबैना चोर पकड़े गए। एंटी राइट फोर्स ने चोर हिरासत में लेकर थाना गुलबर्ग मुंतकिल कर दिए। सानिया हफीज सेंटर पर सिटी 42 गमजदा। ताजिरों के दुख में बराबर के शरीक। पल पल की खबरें नाजरीन तक पहुंचाने के लिए सिटी 42 की टीम हफीज सेंटर के अंदर और बाहर मौजूद। रिपोर्टर्स और कैमरामैन आग से 20 फुट के फासले पर कवरेज कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक के पिलर्स को खूबसूरत बनाने के लिए डेरा गुजरा में पेंटिंग्स का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात ने पिलर्स को खूबसूरत रंगों से सजा दिया। तलबा का कहना था कि पेंटिंग का मकसद आम शहरियों को शजरकारी की तरफ माइल करना है। तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की कॉपियां जाती उमरा गेट पर चस्पा। नोटिस रावलपिंडी एहतसाब अदालत की जानिब से चस्पा किए गए। नोटिस में अदालत की जानिब से DIG और CCPO को गिरफ्तारी की हिदायत जारी की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वैसे नवाज शरीफ जमहूरियत करते हैं। जब जमहूरियत को परवान चढ़ाने का वक्त आता है तो आवाम को तनहा छोड़कर भाग जाते हैं। साहिवाल से आज़ाद उम्मीदवार की मुस्लिम लीग में शमूलियत के मौके पर परवेज इलाही बोले, नवाज शरीफ जिस जमहूरियत के दरख्त के साए में बैठे हैं, इसी को काटते हैं। ये कौन सा बयानिया है? पीर हारून शाह खगरा ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया है। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक ने भी 1 नवंबर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी बोले, नाहल हुक्मरान ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। तहरीक का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के ज़ेर तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि जमहूरियत का राग अलापने वाले बताएं कि छांगा मांगा कल्चर किसने मुतारिफ करवाया। मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के सदर एजाजुल हक बोले, गुजरांवाला में पाक फौज के खिलाफ वो जुबान इस्तेमाल की गई जो कभी इंडिया का वज़ीर आज़म भी इस्तेमाल ना कर सका। अवाम महंगाई से खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। गार्डन टाउन में आम आवाम पार्टी का इजलास। चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट ने कहा, आम आवाम पार्टी सियासी खिला करेगा, जबकि इक़्तिदार में आकर करप्शन खात्मा और यकसा निज़ाम तालीम राइज करेगी। पंजाब बार काउंसिल की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम समेत दीगर उम्मीदवारों की इतवार के रोज़ भी इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट की जानिब से उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कयूम के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम, वोट और भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही रहीम स्टोर की कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदासी का आगाज। माह रबीउल अव्वल में बजरिया कुरानदासी 140 से ज्यादा लोग उम्रा करने की सादत हासिल करेंगे। कुरानदासी के पहले रोज अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में 4 खुशनसीबों का उम्रे का टिकट निकाला गया। रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद का कहना था, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही सालाना रबीउन नूर शरीफ मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। सोडीवाल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम शुरू होने वाली रैली सोडीवाल बड़ी मस्जिद से शुरू होकर सोडीवाल मेन रोड पर इख्तिताम पजीर हुई।
ग्राउंड में FPR टूर्नामेंट का दूसरा मैच। FPR लाहौर वाहिद की टीम ने इस्लामाबाद की टीम को 33 रन से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। FPR वाहिद के कप्तान कदीर खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। और पोलो सीजन का पहला टूर्नामेंट रजास आइफल हाइट्स ने डायमंड प्रिंस को शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। शहरियों ने खेलों की सरगर्मियां बहाल होने की खुशी का इजहार किया।